जय हिंद दोस्तों। ये आपकी आज मैथ की 13 क्लास है, 13वीं क्लास है। इससे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ा था। 12वीं क्लास जो थी आपकी 12 नंबर क्लास, उसमें बोर्ड मास था। और बोर्ड मास में हमने ये जो बी है, इस बी को कहते हैं बार। इस बी को क्या कहते हैं? बार। यानी कि इसको क्या कहते हैं? बार। या फिर इसको बोलते हैं लीनियर ब्रैकेट या रेखीय कोष्टक। हमने इसके बारे में डीपली स्टडी कर लिया था। हमने पूरा इसी के बारे में हमने पढ़ा था। और आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। अब बोर्ड मास में आगे जो चीज़ें हैं DMAS, पहले हम इसको पढ़ते हैं। सर DMAS जो है ये क्या है? देखो, डी फॉर होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। डी फॉर होता है डिवाइड करना। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई करना। ए फॉर होता है ऐड करना, एडिशन करना। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना। यानी अगर किसी इक्वेशंस के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर पे इन चार सिंबल्स का प्रयोग किया जा रहा है, इन चारों सिंबल्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन में से हम किसको हटाएंगे? हम भाग वाले सिंबल्स को हटाएंगे। उसके बाद हम गुणा वाले को हटाएंगे, उसके बाद प्लस वाले को, लास्ट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा a प्लस बी माइनस सी गुणा डी और भाग ई। मैंने मान लिया कि एक इक्वेशन है ये। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सर इस इक्वेशन में से हमें किसको हटाना पड़ेगा? सर हमें सबसे पहले इस भाग को हटाना पड़ेगा। यानी कि इसको हम स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मान लो इसका आंसर आ रहा है P। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? P। तो अब जो इक्वेशन बन गई, अब क्या इक्वेशन बन गई? अब बन गई सर क्या आपकी कि a प्लस बी माइनस सी गुणा क्या? P गुणा P। तो अब रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे इक्वेशंस में भाग नहीं है तो दूसरे क्या करेंगे? सबसे पहले सर क्या हटाएंगे? सर गुणा करेंगे। अब गुणा वाले यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2 है कि इक्वेशन में से गुणा वाले स्टेप को हटाएंगे। मान लो इनका करके क्या आ रहा है? m आ रहा है ना। मान लो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? m आ रहा है, m। तो मैंने अब इक्वेशन क्या बन गई? अब इक्वेशन बन गई सर आपकी a प्लस बी माइनस के क्या? m। तो नियम के अनुसार से अब क्या होगा? सर प्लस होगा। अब प्लस कौन सा होगा? ये दो संख्याएं क्या होंगी? प्लस होंगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल कि सर बोर्ड मास कि सर ये इसको स्टेप नंबर 3 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, इस वाले स्टेप को सॉल्व करके मैंने मान लिया आ गया इसका आंसर n। तो n माइनस क्या होगा? अब m। अब n माइनस m। तो स्टेप नंबर 4 में कि सर जब प्लस नहीं, भाग नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस नहीं है और गुणा नहीं है, तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? सर माइनस। तो इसे माइनस करके मैंने मान लिया इसका आंसर आ रहा है r। तो यही क्या हो गया? फाइनल आपका आंसर। यानी स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ है? स्टेप नंबर 4 में मैं क्या लगा रहा हूँ? माइनस वाले को क्या कर रहा हूँ? हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? माइनस वाले को हल कर रहा हूँ। आ गई बात समझ में कि नहीं? आई होगी, थोड़ी बहुत तो आई होगी ना। चलिए नेक्स्ट देखना। यानी कि आपने बोर्ड मास में समझा कि सर DMAS का मतलब होता है पहले डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना और सबसे लास्ट में क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि माइनस करना। सर दो अक्षर और बचे हुए हैं, दो हैं। एक है सर B और एक है O। एक है B और एक है O। तो B फॉर होता है ब्रैकेट। B फॉर होते हैं ब्रैकेट। और ब्रैकेट यानी कि बोलूँगा तो इसे बोलते हैं हम कोष्टक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक। सर ये ब्रैकेट क्या होते हैं? देखो, आपके मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया होगा कि हमारे चार आपके क्या हैं? कोष्टक हैं। हमारे मैथ के अंदर चार कोष्टक हैं। हमारे मैथ में चार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। सर कौन कौन से चार कोष्टक हैं? तो देखो, ये है सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट। यानी कि इस तरीके से जो ब्रैकेट लगता है वो क्या होता है?
बिग ब्रैकेट होता है। उसके बाद सर एक होता है इस तरीके से, इसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, और सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये, और एक जो मैं आपको करा चुका हूँ ये है आपका रेखीय कोष्ठक। ये कौन सा है आपका? रेखीय कोष्ठक। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है सर? लीनियर सर, यानी कि जो रेखीय कोष्ठक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इस रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सर अगर इक्वेशन में दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इन तीन में, फिर दूसरे नंबर पे ये सॉल्व होगा, और लास्ट में कौन सा सॉल्व होगा? यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होता है सबसे अंत में सॉल्व किया जाता है ना। सबसे अंत में कौन सा सॉल्व होता है सर? सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सबसे अंत में सॉल्व होता है। चलो ये भी आ गई होगी बात समझ में। अब कोष्ठक हटाओ। अब नेक्स्ट है आपका सर, ये ओ का मतलब क्या है? ओ का मीन्स देखो, इसका मीन्स है ऑर्डर। सर ऑर्डर काय का, यही बताऊंगा ऑर्डर काय का, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑर्डर। लेकिन 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 हमें जो पढ़ाया जाता है या हम जो पढ़ते हैं इसका मतलब बताते हैं कि इसका मीन्स जो है आपका, इसका मीन्स है ऑफ। क्या मतलब है? ऑफ। और ऑफ का हिंदी अनुवाद होता है का। क्या? का। यानी कि जो आपका क्या, जो आपका ओ है या ऑफ है या का है, ये हमेशा परसेंटेज के साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? प्रतिशत के साथ। यानी प्रतिशत के साथ हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। सर प्रतिशत के साथ कैसे यूज करेंगे वो बताओ। देखो समझना है ना चीज़ें, अभी मैं बताता हूँ। देखो समझना, बहुत छोटी सी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मैं लिखता हूँ इसका, अभी ये चीज़ समझना बस, ऑफ मतलब का। जैसे मैंने लिखा 450 का 30%, तो यहाँ पर जो का आया इसे कैसे सॉल्व करूँगा, है ना। या इसे मैं इंग्लिश में लिख दूँ, मैं लिखूँगा इसे 30% ऑफ 450, यानी दोनों चीज़ें एक ही हैं। यानी जो ये ऑफ आया और ये जो का आया, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। यानी कि जब भी इक्वेशंस के अंदर का या ऑफ आएगा तो मैं इसको सोल्यूशन करने के लिए मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा? गुणा लगाऊंगा, और 30% इसको हल करूंगा आगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 30% इज मल्टीप्लाई 450। यानी कि सर समझ में आ गया, जो का है वो किस में है? आपका गुणा के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन सर अभी आपने कहा था कि ये ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर किसका? वास्तविकता में ये ऑर्डर ही होता है, लेकिन ऑर्डर किसका? देखो जो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, जो आपका ओ है, जो ओ है, ओ का जो मीन्स होता है, ओ का जो मीन्स होता है वो वास्तविकता में ऑर्डर ही रिप्रेजेंट करता है। यानी इक्वेशन के अंदर ऑर्डर में क्या, अगर सब कहीं पर क्यूब रूट है तो सबसे पहले क्यूब रूट को सॉल्व किया जाता है, फिर क्यूब को सॉल्व किया जाता है, फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है, और देन फिर स्क्वायर को सॉल्व किया जाता है। यानी कि ये इसका क्या है? ये इसका पैटर्न है ऑर्डर का। क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इसका क्या है? पैटर्न होता है। यानी कि आपने क्या पढ़ लिया अभी तक? ये पढ़ लिया सर कि जो बोर्ड मास में जो बी है आगे का, वी 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 फॉर होता है बार, और बार एक रेखीय कोष्ठक को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में वीडियो नंबर 12 में आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद DMAS क्या होता है? DMAS जो होता है यानी कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। यानी कि अगर किसी इक्वेशंस के अंदर इन सिंबल्स का प्रयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इनको, यानी कि डिवाइड को, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद जो बी है, बी ब्रैकेट, यानी मैथमेटिक्स के अंदर 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक रेखीय कोष्ठक होता है जो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं।
ओ का मीन्स क्या होता है सर? ओ का मीन्स होता है ऑर्डर, ओ का मीन्स होता है ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर किसका? ऑर्डर होता है क्यूब रूट का, क्यूब का, स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का। अगर कहीं पर इन चारों का स्क्वायर, इन चारों का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे, फिर क्यूब को, फिर स्क्वायर को, फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर, आप परेशान ना हो, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन अगर मैं ओ को देखूं तो ओ जो होता है वो बेसिकली परसेंटेज के साथ में यूज़ किया जाता है। जैसे 450 का 30% या 30% ऑफ 450। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज लिखी होती है उसमें जो ओ है, ऑफ, जो ओ है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, और ऑफ का मतलब का, और का इस गणित में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है गुणा के रूप में। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, फिर आएगी और डीपली समझ में। चलो देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पे ज़्यादा इजी समझ में आता है ना चीज़ें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 68 डिवाइड बाई 4, 68 डिवाइड बाई 4 प्लस के 12 इज मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 9 का हल क्या होगा, का मान ज्ञात करो। मान लो एक सिंपल सा भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से, है ना, बिल्कुल सिंपल से करा रहा हूँ, फिर अभी टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो नियम के अनुसार से अगर इसमें क्या लगेगा सर? इसमें DMAS लगेगा। इसमें क्या लगेगा? बोर्ड मास रूल लगेगा, और बोर्ड मास में हम क्या लगाएंगे? DMAS लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड, यानी कि सबसे पहले सर इस वाले को ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको ख़त्म। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे सर? जो 68 डिवाइड बाई 4 प्लस के 12 इज मल्टीप्लाई 2 माइनस के 9। तो सर सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। 4 एकम 4, कितने बच्चे? 2, 4 पंजे 20, 4 चौक 4 सत्ते 28। तो क्या हो गया? ये हो गया 17 प्लस के 12 गुणा 12 माइनस के 9। तो सर नियम के अनुसार से अब क्या करेंगे सर? डिवाइड खत्म हो गया, अब क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 12 दूनी कितने होते हैं सर? 24। 24 प्लस के क्या हो गया सर? 7 माइनस के क्या हो गया सर? 9। तो नियम के अनुसार से अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब सर इन दोनों के बीच से प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 4 11 के यहाँ से लगा 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 माइनस के 9। अब सर क्या लगेगा? 1, यानी 11 में से 3 गए, 11 में से 9 गए, कितने बचे सर? 2। यहाँ क्या उतना हो गया? 3। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया सर? इसका फाइनल आंसर आ गया 32। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? आया होगा, सिंपल था क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ा ना था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कह रहा है कि 1260 भाग ऑफ 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3 माइनस 115 प्लस के 90 और भाग 3, कह रहा इसका मान क्या आएगा। तो सर बहुत सिंपल है इसका मान भी निकालना। सर कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें डिवीजन वाले ख़त्म करने हैं, हमें जो डिवाइड वाले जो लगा रखे हैं हमें ये ख़त्म करने हैं। तो इसको अगर ख़त्म करोगे तो 1260 डिवाइड बाई 6, सर 6 दूनी होते हैं 12, 6 कम 6 6 0, यानी कितना आ गया सर? इसका आंसर आ गया 210। और सर अब इधर ख़त्म करूँगा, 3 तियाँ कितने होते हैं? 90 डिवाइड बाई 3, 3 तियाँ होते हैं 9 0, यानी ये आंसर आ गया 30। सर अब क्या आ गया सर? ये बच्चा गुणा में 3 माइनस के 115, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? प्लस। आगे बात समझे आई होगी थोड़ी बहुत। सर अब क्या रह गया? अब रह गया सर गुणा। तो सबसे पहले मैं गुणा को करूँगा, तो सर इनको ख़त्म करूँगा तो 0 3 और 6 माइनस के 115 प्लस के क्या सर? 30। अब रूल के अनुसार से ये और सर ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों किसके हैं सर? प्लस के हैं। किसके हैं? प्लस के। तो सर इन्हें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 660। 660 माइनस के क्या? 115। तो सर अगर मैं इसे घटा दूंगा तो 660 में से 115 को मैं घटाऊंगा तो सर क्या आ जाएगा?
सर यहाँ से कैरी ले लूँगा 10, 10 में से 5 गए 5, ये सर कितने बचे, ये भी बचे, ये बचे 5, 5 में से 1 गया कितना बचा सर 4, और 6 में से 1 गया कितना बचा सर 5। बोलो आंसर आ गया 5 4 5। बताओ बात आई समझ में, थोड़ी बहुत तो आई होगी, क्लियर हुई होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन के देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 3rd, एग्जाम्पल नंबर 3rd। ये कह रहा है आपका 240 भाग ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ 11 माइनस के 250 इस भाग ऑफ 5 कह रहा है कि गुणा में 8 और कह रहा है प्लस के 15, कह रहा है इसका मान क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको एग्जाम्स के जो अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा सर यहाँ से भाग। तो जब मैं भाग ख़त्म करूँगा तो 240 भाग 3, बाकी इसके अंदर और भाग है सर, एक भाग यहाँ भी है, तो दोनों को यहीं पे ख़त्म कर लूँगा। 250 डिवाइड 5, तो यहाँ से करूँगा 3 अट्ठे कितने होते हैं सर 24, सर पचम कितने होते हैं सर 25, तो ये हो गया सर 80 गुणा 11 माइनस के 50 गुणा 8 और प्लस के 15, है ना। तो सर अब यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा, सबसे पहले इसको गुणा को, तो 11 अट्ठे 88 माइनस 8 पंजे 40 प्लस के क्या 15। सर अब क्या करोगे, अब सर इस ये प्लस का वेरिएंट है, यानी कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को क्या करूँगा सर जोड़ दूंगा। तो 880 में अगर मैं 15 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 895 में से क्या घटाना है सर 400 घटाना है। तो अगर इसे घटा, अब जो लास्ट स्टेप लगेगा वो ये तो लगेगा माइनस का। तो सर अगर मैं इसे ख़त्म करूँगा तो इसे ख़त्म करने पर 800 में से 400 के कितने बचे 495 ये बचे, तो क्या बचेगा सर 495 बचेगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं। ये सिंपल से क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और समझना यहीं पर है ना, एक चीज़ समझना, जैसे यहाँ समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बताया था कि बार क्या होता है, बार सर बार जो होता है वो हमेशा दशमलव के बाद लगता है, लगता है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ ऐसे करके लिख दिया 2.1 माइनस 1.0 और इसके ऊपर बार लगा दिया पूरी संख्या के ऊपर, तो इसका कोई महत्व है सर, इसका कोई भी महत्व नहीं है। बार हमेशा दशमलव के बाद लगता है, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसे जनरली वे में ही सॉल्व करूंगा कि सर 1.2 में से 1 गया कितना बचा 1, यानी कि बार हटाने के लिए इसका मान क्या आ जाएगा, सिंपल यही आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। आगे जो क्वेश्चन है वो इसी आधार पे क्वेश्चन है, अब देखिएगा, ठीक है आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा सर, सबसे पहले इक्वेशंस के अंदर जो बार लगा हुआ है, यानी कि जो ये बार लगा हुआ है, मुझे इसको सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहले जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इसका सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा सर 4.3 और 2.0 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 2.3, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस बार का कोई भी अर्थ नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको लगा रखा है। अब क्या बचा, अब इक्वेशन क्या कैसी बन गई सर 8.7 माइनस के 7.6 माइनस के मजला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट 6.5 माइनस के स्मॉल ब्रैकेट 5.4 माइनस के 2.3 स्मॉल ब्रैकेट बंद मजला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, यही तो बन गई। अब सर रूल के अकॉर्डिंग सर बोर्ड मास के अनुसार से बी फॉर ब्रैकेट में सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, यानी कि मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा सर 4.5 से 2.3 को घटाना ही तो है सर, घटाऊंगा तो कितना आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 3.1। क्या आ जाएगा 3.1। तो अब आंसर कितना हो गया सर, अब सीरीज जो बन गई, अब कुछ बन गई सीरीज इस तरीके से सर 8.7 माइनस के बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस के मजला ब्रैकेट 6.5
और माइनस इस पूरे ब्रैकेट को खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 3.1 मजला ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद। अब इसमें से मजला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तो रूल के अनुसार से अब क्या खत्म करना पड़ेगा सर, मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। इसका खत्म करने के लिए आंसर कितना आ जाएगा 6.5 और 3.1 घटा दूंगा तो सर ये 4.3 क्या आ रहा है 3.4 आ रहा है। इसका मान कितना आ रहा है 3.4, तो ये आंसर आ गया 8.7 माइनस के 7.6 माइनस के। अब इसे हटाऊंगा तो इसका मान कितना आ गया 3.4 इस बड़ा ब्रैकेट। अब केवल क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट बचा। सर इस बड़े ब्रैकेट को भी हल कर लेते हैं। इसको पूरे को हल करोगे तो आप कितना आ जाएगा 7.6 और 3.4 माइनस कर दोगे तो 2.4 7.4.2। तो अब क्या आंसर आ गया सर, अब आंसर आ गया 8.7 में से आप क्या घटा दोगे, 8.7 में से 4.2 को घटाओगे। अब सर 4.2 को घटाना बहुत सिंपल है सर, इसको ही तो घटाना है, इसको घटा दो। सर क्या आएगा 7 में से 2 गया कितना बचा सर 5, और 8 में से 4 गया कितना बचा सर 4। तो आंसर कितना आ गया सर 4.5 इसका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को क्लियर करा है मैंने। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। चलो देखो, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको हटाना पड़ेगा। किसको, इसको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 2.1 में से 1.0 गया तो इसका आंसर आ गया 1.1। कितना आंसर आ गया 1.1। यानी कि अब क्वेश्चंस कुछ बन गया सर 6.5 माइनस के बड़ा ब्रैकेट 5.4 माइनस के मजला ब्रैकेट 4.3 माइनस के स्मॉल ब्रैकेट 3.2 माइनस के 1.1 और स्मॉल ब्रैकेट बंद, मजला ब्रैकेट बंद और आपका बड़ा ब्रैकेट बंद। हो गया ना। चलो अब सर हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। किसको हल करेंगे, इसको। तो इसको भी हल करने के लिए कैसे करना पड़ेगा सर, 3.2 जो दे रखा है हमारा, 3.2 में से 1.1 को घटा दूंगा तो सर आंसर आ जाएगा क्या आपका 2.1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर 2.1 माइनस के 4.3 स्मॉल मिडिल ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, माइनस के 5.4 बड़ा ब्रैकेट माइनस के 6.5। अब इक्वेशन आपकी कुछ ये बन गई। अब सर स्मॉल ब्रैकेट किसको खत्म करना पड़ेगा सर, इस बड़े वाले मजले ब्रैकेट को खत्म करना पड़ेगा। मजला ब्रैकेट क्या दे रखा है सर, बहुत सिंपल है सर, 4.3 में से 2.1 को तो घटाना है। सर जब घटाऊंगा 3 में से 1 गया कितना बचा सर 2, और 4 में से 2 क्या कितना बचा 2। तो आंसर कितना आ गया सर 6.5 माइनस के 5.4 माइनस के क्या आ रहा है सर 2.2 घटा दो। सर इसको अब अगर सॉल्व करूंगा तो 4 में से 2 गया कितना बचा सर 2, और 5 में से 2 गया कितना बचा सर 3। तो अब माइनस के 6.5 लास्ट स्टेप में इसी को तो सॉल्व करना है। सर 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना बचा सर 3 दशमलव, और 6 में से 3 गया कितना बचा सर 3। आंसर कितना आ गया 3.3। बोलो बात आई समझ में। हाँ सर, कहीं कहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहीं कहीं नहीं आएंगी, पूरी आएंगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, स्पीड थोड़ी बढ़ा लो। अगर आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी स्लो जा रही है, स्पीड बढ़ा लो, ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर थोड़ा देखो। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सिंपल सा बोर्ड मास का है। तो सर इसमें क्या करना है, ये भी बोर्ड मास का है। देखो इसमें क्या करना है सर, दिए गए अगर हम सबसे पहले अगर सॉल्व करेंगे तो जो स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और स्मॉल ब्रैकेट क्या दे रखा है सर 20 प्लस 12 इज भाग 4 गुणा 3 माइनस के 2 गुणे में 2, ये तो दे रखा है। अब इसमें भी मुझे बोर्ड मास लगाना पड़ेगा यहाँ भी। तो सबसे पहले मुझे क्या खत्म करना पड़ेगा सर, इस वाले टर्म को खत्म करना पड़ेगा। यानी क्योंकि सबसे पहले भाग को खत्म करूँगा तो 4 तियाँ क्या होते हैं सर 12, क्या आ गया सर 3 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर, क्या आ गया 3। तो अब क्या बन गया इक्वेशन कि सर 20 प्लस के 3 गुणा में 3 माइनस के 2 गुणा में 2, ये तो बन गया। अब सर क्या करना है, अब मुझे दोनों जगह से गुणा गुणा खत्म करनी है। सर ये भी गुणा खत्म करनी है और ये भी गुणा खत्म करनी है। तो अब क्या बन गया, 3 तियाँ हो गए सर 9, माइनस के हो गए 4, प्लस के हो गए 20।
अब सर रूल के अनुसार सबसे पहले प्लस होगा, तो ये हो गया सर 29 माइनस के 4, 29 माइनस के 4 होते हैं सर 25, 29 माइनस 4 इजिकल टू क्या हो गया 25। तो सर अब आंसर क्वेश्चन बन गया सर 36 माइनस के 2 और ब्रैकेट में क्या हो गया सर 50 प्लस के क्या हैं सर 10। अब अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, देखो अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 25 है यहाँ पे बेटा जी, है ना 25। अगर ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस के 10। अब रूल के अनुसार से क्या होना चाहिए सर, ये जुड़ना चाहिए, तो 36 माइनस के क्या हो जाएंगे सर 60 और 36 माइनस के 60 सर 36 माइनस के 60 है ना, ये तो हो जाएगा। नहीं, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, ये मत करना कभी भी गलती यहाँ पर एग्ज़ाम में, ये नहीं कर देना। भले ये मेरा प्लस का है लेकिन प्लस का नहीं है, ये वाला 50 तो सर पूरा का पूरा माइनस का है। तो ये 10 और ये 36 ये जुड़ेंगे सर 36 प्लस के 10 माइनस के क्या हो गया 50, तो ये कितना हो गया 46 माइनस के 50 इज इक्वल टू माइनस के 4, आ गया आंसर माइनस के 4। बोलो बात आई समझ में? यानी कि जो गलतियां करते हैं वो जल्दबाजी में हम यही गलती कर देते हैं। आ गया होगा समझ में? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है सर। सबसे पहले तो मुझे यही ख़त्म करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या ख़त्म करना पड़ेगा, ये बार ख़त्म करना पड़ेगा। तो 2 माइनस के 3 बार, इसको ख़त्म करूँगा तो 2 में से -3 करूँगा तो माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 1। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, 2 माइनस के बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस के स्मॉल ब्रैकेट सर 4, और ये माइनस का था और ये भी माइनस का आया है ना। तो देखना भी मैं आपको कराता हूँ, समझाता हूँ। और ये बड़ा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट बंद, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया सर प्लस के, तो आ गया देखो 5। अब इसको अगर हल करूँगा तो सर ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के स्मॉल मिडिल ब्रैकेट माइनस के 3 और ये 5, ये मझला ब्रैकेट। अब इसे हल करोगे तो सर कितना आ जाएगा सर 2 माइनस के, अब इस घटाऊंगा तो माइनस के 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस में। तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया सर 4। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है, घर पर प्रैक्टिस करोगे इनके दोबारा दोबारा तो जरूर आएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो ये दे रखा है आपको 31 20 ये दे रखा है और गुणा में 30 दे रखा है, कह रहा है इसका मान बताओ। तो सर सबसे पहले तो मैं ये हल करूँगा ना, इस वाले को हल करूँगा। तो 31 20 डिवाइड बाई क्या, ठीक है, प्लस के क्या 13 गुणा में ये आ गया। सर देखो अब इसे हल करने के लिए सर इसे करूँगा 26 से कम 26, 26 से कम 26, कितने बचे सर 5, 26 दूनी 52, ये हो गए 120। तो सर ये 120 प्लस के 13 और गुणा में 30। अब रूल के अनुसार से सबसे पहले सर गुणा खत्म करनी पड़ेगी, तो 120 प्लस 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 39, ये आ गया। अब सर इन्हें जोड़ दो, हो गया आंसर। तो सर 330 दे रखा है और क्या दे रखा है 120, 330 और 120, सर ये कितना हो गया 11, 11 हाथ से लगा 1, ये 4 5, आंसर आ गया 510। आंसर कितना आ गया 510। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा इसमें नहीं मिल रहा, तो आंसर कितना है 510 है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम 10-12 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।